सो 6 मई 2026 का बाज़ार चार्ट पे बाज़ार कुछ ऐसा दिख रहा है। सो आइए चल के देखते हैं हिस्टोरिकल डेटा पे कैसा दिख रहा था। निफ्टी 12 मई का एक्सपायरी, 6 मई का बाज़ार प्ले हिस्टोरिकल डेटा। चार्ट कैंडल्स को भी ऑन कर देते हैं, लाइव डेटा को ऑफ, बाज़ार को थोड़ा आगे। ओके सो देखिए, ये है जैसे बाज़ार खुलता है थोड़ी देर में सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही 200 में आ जाता है। सो इसका मतलब क्या है, बोथ साइड रिस्क की, आपको या तो +1 का वेट करना चाहिए या -1 का। सो -1 आता है, +1 नहीं आता है। -1 कितना दिखा रहा है? 24,080, 150 का डाइवर्जन 24,080 दिखा रहा है, लेकिन वैल्यू बहुत नीचे है। देखिए, सो ये बहुत नीचे वैल्यू देखिए, और किसी ने 200 का जो डाइवर्जन है 126 यहीं पे लेने का सोचा है। और एक चीज़ ये भी है कि बाज़ार ये EOS ये 120, 25, 26 जो भी 126 का वैल्यू पहली बार आएगा, अगर अभी आएगा तो। सो देखते हैं 120, 26 कब आया था। बाज़ार में 945 के करीब, 945 के करीब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम बाज़ार आता है। और 945 के करीब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि बाज़ार में तब डेटा कैसा दिखाई दे रहा था। 940 गो, इसको हम लोग 1 मिनट कर देते हैं। देखिए, दोनों में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग, कोई वीकनेस नीचे की तरफ नहीं। अगर किसी ने यहाँ से लिया होगा तो ठीक है, जिसने भी यहाँ पे लिया उस ठीक है, सिनेरियो ठीक था, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कब तक हम लोग होल्ड करेंगे? जब तक ये नीचे टुवर्ड्स द वीकनेस जो नीचे है, अगर वीकनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो हम लोग ट्रेड काट के भाग जाएंगे। सो देखते रहिए, थोड़ी देर आगे हम लोग चल के देखें तो 24,000 पे देखिए, 24,000 पे वॉल्यूम बिल्डअप होना शुरू हो गया। 60, सो वीक टुवर्ड्स बॉटम तो नीचे 60% है और बीच में 56। सो अभी फिलहाल इस सिचुएशन तक ऐसा कोई बाजार दिख नहीं रहा था कि हम लोग काट के भाग जाए। थोड़ी देर में अब देखिए 24,100 का वॉल्यूम देखिए, 64 जैसा हो गया है। सो जितना आगे बढ़ेंगे ये थोड़ी देर में ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है। सो ये ट्रेड काट के हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन बाजार में हमारे पास में भरपूर मौका था ट्रेड काटने का। जिसने भी ये लिया होगा छोटा मोटा प्रॉफिट करके निकला होगा। अब सेकेंड सिनेरियो जहाँ पे आपको सोचना चाहिए वो है ये है लगभग 950-55 के करीब, 954 के करीब। सो जब बाजार 954 के करीब कहीं आता है तो देखते हैं कि तब सिनेरियो कैसा था। अभी टाइम हो रहा है 10:10। हाँ, यही वाला सीनियर देखिए, अभी 10:10 हो रहा है। यही मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ। 10:10 में जब, हाँ एग्जैक्टली देखिए 67 वीकनेस है। जब बाजार ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आता है तो आपको उतना वीकनेस नहीं दिखाई दिया होगा। ये इस सिनेरियो में वीकनेस ज़्यादा आपको नहीं दिखाई दिया होगा, तो आपने यहाँ से पुट के बारे में नहीं सोचा, बिल्कुल ठीक था। तो थोड़ी देर आगे फिर चलते हैं हम। 10 बज के, ये सिनेरियो 10:05 में जब बाजार नीचे आया था। सो 10:10 अभी बज रहा है, बाजार नीचे आ रहा है, वीकनेस ऑलरेडी 67 हमको दिखाई दे रहा है। सो अब यहाँ से हम लोग कॉल के बारे में सोचेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग कॉल के बारे में सोचेंगे यहाँ से तो वो कहाँ से सोचेंगे? काफ़ी नीचे से, है ना, नीचे वाला डाइवर्जन। सो 24,100 पे अभी वीकनेस बिल्डअप मतलब दिख रहा है हमको कि अब ये हो रहा है। सो यहाँ से हम लोग कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे, पुट के बारे में सोचेंगे। सो ये वाला भी कोई ट्रेड यहाँ नहीं बनता है, ये भी नहीं बनता है। सो अब बाजार जब वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता है, ये वाला पॉइंट पे लगभग हाँ, ये वाला पॉइंट पे जो 10-20 के करीब कहीं जब यहाँ पे बाजार आता तो वहाँ पे चल के देखते हैं तब कैसा था। 10-20 थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं। देखिए 72-73 से हमको वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई देना शुरू हो गया। 150 का जो ऊपर वाला डाइवर्जन है वो ब्रेकआउट दिखा रहा है, और 200 का जो डाइवर्जन है वो 175 हमारे सेफ ट्रेड है। लेकिन ये सिचुएशन में जब देखिए 200 का ऊपर वाला डाइवर्जन इतना नीचे दिखा रहा है ना, तो ये अगर देखे किसी ने ये सोचा कि नहीं मैं 200 से ही ट्रेड में एग्जीक्यूट करूंगा, उसने 175 वेट करने के बारे में सोचा तो ठीक है। लेकिन दूसरा बात ये भी है कि मैं आपको बार बार हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जब टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट अगर आपको ट्रेड मिले और आप थोड़ा उसमें एग्रेसिव हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट को आपको समझाने के लिए ये वाला पॉइंट आपको दिखाने का कोशिश किया। बट ये भी हो सकता है कि आप 175 वाला लाइन वेट आप कर रहे थे, लेकिन वहाँ तक तो बाजार गया ही नहीं, है ना। सो यही पॉइंट बाजार में दूसरी बार भी आता है, यही पॉइंट सेम पॉइंट दूसरी बार भी आता है, तब तक वीकनेस और ज़्यादा बढ़ चुका था। अब नेक्स्ट एक सिनेरियो की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट जब लगभग 11 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास जब बाजार नीचे आता है। सो 11 बजे जंप टू टाइम करके हम लोग 11 बजे के करीब पहुंचते हैं। इसका 10:30 से 12, और यहाँ पे हम लोग 11 बजे के करीब पहुंचते हैं। गो। अब देखिए जब 11 के आसपास बाजार जाता है तो क्या होता है? वीक टुवर्ड्स बॉटम 24,100 पे बिल्डअप 85%, और यही नहीं, आप इससे भी नीचे देखिए 24,000 पे भी आपको 70% आपको वीकनेस दिख रहा है ना। तो ये सिनेरियो देख के आपको यहाँ से कहीं से कॉल के बारे में सोचना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, कॉल हम इस सिचुएशन में कब लेते हैं? जब कोई एक जगह में जाके सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग हो जाए और उससे नीचे हमको कोई वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा हो, और सपोर्ट एक बार गिर के फिर नीचे गिरा हो,
एक बार नीचे गिर के फिर नीचे की साइड में वीकनेस हो और वो वीकनेस एक जगह जाके स्ट्रांग हो जाए। जैसे यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है सपोर्ट 24,200 से 24,100 पे शिफ्ट हो जाएगा, और 100 से अगर ये 24,000 पे भी आके और 24,000 पे स्ट्रांग हो जाए और इससे नीचे हमको कुछ ना दिखे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 24,000 का डाइवर्जन 933 से लेने का सोच सकते हैं तब, लेकिन तब सिनेरियो देखा जाएगा। सो इस सिनेरियो में यहाँ से कहीं से कॉल बनता था क्या? बिल्कुल भी नहीं। सो ये वाला भी ट्रेड नहीं बनता था। अब इंटरेस्टिंग सबसे बढ़िया सिनेरियो है ये वाला पॉइंट, ये वाला आपको मैं दिखाता हूँ 12:45 के आसपास। सो जंप टू टाइम करके चलते हम लोग 12:45 के करीब, जंप टू टाइम 12:40 के करीब हम लोग चलते हैं। अब देखिए, अभी भी जो आपको मैं वीकनेस की बात बोल रहा था, 24,100 में शिफ्ट होके 24,000 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है, ये 78%। और उससे नीचे आपको कहीं कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं। और बार बार मैं आपको क्या बोलता हूँ, हिस्टोरिकल डेटा देखना है, हिस्टोरिकल डेटा से अपना ट्रेड एनालाइज करना है। मार्केट अपने आप को रिपीट करती है। एग्जैक्टली यही सिनेरियो था पिछले दिन का बाजार में भी आप देखेंगे, तो ऐसे ही सपोर्ट का डाइवर्जन में मार्केट आके घूम जाता है। अब यहाँ पे सपोर्ट का डाइवर्जन जब मैं बोलूँ तो 24,000 का डाइवर्जन, आप बोलोगे 24,000 का डाइवर्जन 946 दिखा रहा है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, वैल्यू बहुत नीचे के साइड दिखा रहा है। सो ये सिनेरियो में 24,050 का जो डाइवर्जन 996, यहीं से बाजार घूम जाता है। सो अगर किसी ने यहां से लिया है तो भी मैं इसको बुरा ट्रेड नहीं मानूंगा, क्योंकि हम लोग एक डाइवर्जन ऊपर के साइड से ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपने ऊपर से पुट के बारे में भी सोचा है तो आपने एक डाइवर्जन ऊपर से लिया है, और नीचे से भी जब आप ले रहे हो एक डाइवर्जन नीचे से, आप एक डाइवर्जन यहाँ पे भी ऊपर करके आप ले सकते हो। लेकिन हाँ, किसी ने अगर नहीं मैं 946 का ही वेट करूंगा और उसने वही वेट कर किया, अपना वैल्यू उस वैल्यू का ही वेट करना चाहा, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप ओवर सेफ ट्रेडर हो, ठीक है, वो अपने आप में वो भी बहुत अच्छा ट्रेड देके जाता है, बहुत टाइम बड़ा लंबा ट्रेड देके जाता है। और जो थोड़े रिस्की ट्रेडर्स होते हैं उनको एक डाइवर्जन वेट करना पड़ जाता है। सो 24,000 के आसपास जब यहाँ पे बाजार आता है, तो ये वाला अपने आप में मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ट्रेड, ये सबसे बेहतरीन ट्रेड था। लेकिन बस एक चीज़ यही डाउट है इसमें ना, कि वो वैल्यू जो था वो थोड़ा नीचे के साइड में दिखा रहा था। तो ये देख के किसी ने अगर कोई ये ट्रेड नहीं पकड़ पाया तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। और अब दूसरा एक सिनेरियो यहाँ पे, ये वाला सिनेरियो, अगर ये वाला सिनेरियो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये 2:20-21 में यहाँ पे वैल्यू आता है। और मैं इस सिनेरियो को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज अगर यही सिनेरियो 2 बजे से पहले आता तो ये बहुत अच्छा एक हमारे लिए ट्रेड होता। अब मैं हमेशा बहुत अच्छा इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए 24,200 पे रेजिस्टेंस है। अगर 24,200 पे रेजिस्टेंस है, हमको EOR+1 पे बाजार मिले, वो 24,250 का डाइवर्जन 245 के करीब कहीं यहाँ पे अगर बाजार मिले, अभी वैल्यू जो भी दिखा रहा है, लेकिन जब भी ये EOR या EOS से +1 या -1 पे आपको ट्रेड मिलता है, तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा सेफ ट्रेड होता है ना। सो यही वैल्यू तब आया था, लेकिन वो 2 बजे के बाद आया था, इसलिए वो हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता। लेकिन वही सिनेरियो अगर पहले आता तो हमारे लिए कोई एक अच्छा शानदार ट्रेड बनता। सो यही था बाजार आज का। एक ये बहुत अच्छा ट्रेड आज था, जिसने भी लिया हो ये अच्छा ट्रेड था। ये हो सकता है कि यहाँ पे बहुत जन एग्रेसिव हो गए, किसी ने लिया होगा, तो ये वाला एग्रेसिव होने का जगह था। अगर एग्रेसिव हो गया किसी ने लिया यहाँ पे, चलिए आपको सिनेरियो उतना बिल्डअप नहीं हुआ था, 66-67 ही दिखा था, लेकिन यहाँ पे आते थे तो अच्छा खासा आपको दिख चुका था। सो सेकंड टाइम जब, और ये सेकंड टाइम भी यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे आपको एग्रेसिव आप अगर हुए तो आपको बाजार दिखता है, आपने ये अच्छा किया, ये वाला भी बढ़िया था। और इसके अलावा और कोई खास ट्रेड है नहीं। यहाँ पे भी एक था ट्रेड, ये वाला भी एक था, लेकिन थोड़ी देर आगे जाते थे सिनेरियो चेंज हो चुका था। सो अगर किसी ने 10, 12, 15 रुपये कमा के इस ट्रेड से निकला है, तो वो भी अपने आप में एक अच्छा जगह था। ओके, वो इसमें तो कोई लॉस वॉस करने का कोई जगह ही नहीं था, बहुत अच्छा ट्रेड था। यहाँ पे ये जगह पे जिसने भी अगर 2 बजे के बाद 2:20 को अगर ये वैल्यू आके सोचा कि यहाँ ले लेते हैं, तो उसने लॉस किया है। बाकी सब बाजार में बहुत अच्छा